स्वागत आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बीजेपी समर्थक आमतौर पर अपनी विचारधारा को लेकर स्पष्ट और कट्टर नजरिया रखते हैं, लेकिन जब से बीजेपी ने अपने दो प्रवक्ताओं पर एक्शन लिया है, पार्टी के कट्टर समर्थक भी भड़के हुए हैं। पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक एक संदेश ये गया है कि नुपुर शर्मा को अरब देशों के दबाव में सजा दी गई है। इससे एक आशंका ये भी पैदा हो गई है कि क्या यह नाराजगी बीजेपी को कार्यकर्ताओं के सपोर्ट के लिहाज से भारी पड़ सकती है। हालांकि बीजेपी नेता ऐसा नहीं मानते हैं। पार्टी के एक नेता ने दावा किया है कि सोशल मीडिया पर अभी जो गर्माहट दिख रही है वो क्षणिक है और सत्ताधारी पार्टी ने सुशासन के जिस एजेंडे को स्थापित किया है और जिससे उसे अपना जनाधार बढ़ाने में मदद मिली, वो उसके बारे में निरंतर नकारात्मक माहौल खड़ा करने की अनुमति नहीं दे सकती। बीजेपी ने ये कहकर फैसले का बचाव किया है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने सीमा लांघी है और पार्टी के जोर देने के बाद भी विकास के एजेंडे से भटक गए हैं। दरअसल अपने प्रवक्ताओं के साथ न खड़े रहने को लेकर पार्टी की खूब आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया और चाय की चर्चाओं में बीजेपी के समर्थक ही अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि पार्टी ने उन आलोचकों को जवाब नहीं दिया जो नियमित रूप से हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करते हैं और उन्हें सही ठहराते हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ सत्र के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि किसी को भी अपने विवादास्पद निजी राय पार्टी प्लेटफॉर्म के जरिए रखने का अधिकार नहीं है। आलोचना के बाद पर एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी ने लगातार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का विरोध किया है और आगे भी जारी रखेगी, लेकिन दूसरी तरफ हमें अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पार्टी प्लेटफॉर्म पर आने के दौरान संयम बरतना चाहिए। बीजेपी की तरफ से इस तरह का स्पष्टीकरण हो रहा आलोचनाओं के संदर्भ में आया है। उधर हरिद्वार में अप्रैल के महीने में आयोजित आरएसएस के चिंतन शिविर में एक बात सबके ध्यान में लाई गई थी कि वैचारिक मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए समाज में किसी भी तरह की कड़वाहट और संघर्ष से बचना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित रूप से विवादित टिप्पणी के लिए बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया है, जबकि पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी का यह फैसला ठीक नहीं लगा। तो बीजेपी समर्थक आमतौर पर लगातार जो अपनी विचारधारा है उसी को लेकर स्पष्ट रहते हैं और कट्टर नजरिया अपना रखते हैं। स्पष्ट जनता के सामने बीजेपी की क्या विचारधारा है वो है, लेकिन जब से बीजेपी ने अपने दो प्रवक्ताओं पर एक्शन लिया है, पार्टी के समर्थक भी भड़के हुए हैं और पार्टी से अलग अलग तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी में नीचे से ऊपर तक एक संदेश ये गया है कि नुपुर शर्मा को अरब देशों के दबाव में सजा दी गई है। उधर अगर बात करें पैगंबर पर बयान के बाद कतर की, तो वहां पर भी जो भारतीय हैं वो कहीं ना कहीं हेट स्पीच के बाद से मुश्किल में बने हुए हैं। आपको बता दें कि हेट स्पीच में भारतीय जो है उनके लिए मुश्किलें जो है वो कतर देशों में बनी हुई है। लगभग 7 से 8 लाख भारतीय कतर में रहते हैं। इनमें बिजनेसमैन, नौकरी करने वालों से लेकर श्रमिक तक शामिल हैं, जिनकी जड़ें आज भी भारत में किसी न किसी रूप से जुड़ी हैं। एक तरफ कतर में सबसे अधिक आबादी भारतीय मूल के लोगों की है, लेकिन जैसे ही भारत में कोई छोटा या बड़ा नेता हेट स्पीच देता है, किसी धर्म या समुदाय विशेष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, उसका सीधा असर कतर जैसे छोटे देशों में रह रहे भारतीयों पर पड़ता है।
चलिए, तो जिस तरीके से हेट स्पीच का ये मामला है, इसको लेकर अलग अलग तरीके से अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और बीजेपी समर्थक जो है वो कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं और बीजेपी की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और डीके झा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले श्रीवास्तव साहब आप ही के पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से ये जो तमाम चीजें हो रही है उसको लेकर कतर में तो भारतीय कहीं ना कहीं परेशानी में है ही, दूसरी तरफ अगर बात करें तो भारत में भी भारतीय जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थक जो हैं उनसे अब नाराज चल रहे हैं और कह रहे हैं कि दबाव में कार्रवाई की गई है नुपुर शर्मा पर। देखिए मुस्कान जी, जिस पत्र में नुपुर शर्मा जी के ऊपर कार्रवाई की गई है उसी पत्र में स्थितियां स्पष्ट की गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी संप्रदाय विशेष को अंतर वाले वक्तव्य का समर्थन नहीं करती। और आप अपने धर्म की भी बात करिए, आप अपने धर्म पे जो कुछ कहना कह सकती है, किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचे ऐसी किसी विषय का समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस चर्चा पर चर्चा की आप बात कर रही है, लोकतांत्रिक दल है, चर्चाएं होती है, लेकिन जो फैसला हो जाता है सब उस फैसले के साथ खड़े होते हैं और नुपुर शर्मा जी ने भी उस फैसले को स्वीकार किया है। इसी तरीके से रही बात कतर में जो भारतीय हैं, ये इस्लामिक कंट्रियों की बहुत पुरानी स्थितियां हैं कि हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो उसकी प्रतिक्रिया उन देशों के द्वारा वहां जो हिंदुस्तानी रहते हैं उनके साथ दिखाई जाती है। कोई नई रीत नीति उनकी नहीं है। खुद तो इस्लामिक कंट्री है, उनके खुद के देश में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ कैसा व्यवहार होता है, उनके पूजा पद्धति, उनकी रीति रिवाजों परंपराओं के साथ क्या व्यवहार होता है, वो पूरी दुनिया में जग जाहिर है। खासकर इन इस्लामिक कंट्रियों को भारत जैसे देश को अल्पसंख्यकों के साथ या उस विषय पे कोई पाठ पढ़ाने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्रवाई की है वो अपने खुद के रीति नीति सिद्धांतों के मार्गदर्शन में की है। ठीक है झा जी, बीजेपी कह रही है कि ये जो कार्रवाई है वो कार्रवाई सही है, लेकिन समर्थक कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं इसको लेकर बीजेपी से। जी देखिए, किसी की नाराजगी किसी कोई फैसले से समर्थन में हो ना हो, लेकिन सब फैसले के साथ है। मेरे ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी तो मेरे भी मन में थोड़ी मायूसी होगी। दूसरी मायूसी कार्यकर्ताओं के मन में संभव हो सकती है, परंतु सब उस फैसले के साथ है। मैं अरुण श्रीवास्तव साहब आपके पास डीके झा से जो मेरा सवाल था। डीके झा जी। जी मैडम, जिस तरीके से नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हुई है उसको लेकर तमाम समर्थक भड़के हैं और कल राहुल गांधी ने भी ये बयान दिया कि बीजेपी की कट्टरता है जिसकी वजह से तमाम विदेशों में, पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब हुई है। एक्चुअली में ये सरकार ही जो है ना, इस सरकार से अपने देश की तो छवि खराब कर ही रहे हैं, लेकिन विदेशों में भी लोग इन पर अब विश्वास नहीं करते हैं। और नुपुर शर्मा को तो नहीं, अभी लोग कुछ किया भी नहीं है, सिर्फ पार्टी से 6 साल के लिए निकाले हैं। हो सकता है कि कल फिर कागज को पार्टी को भी ज्वाइन कर लें, लेकिन एक दो नहीं, ज्यादातर जो लोग हैं उनके जो नफरती बयान हैं जिससे देश की छवि का कोई नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में जो लोग भी बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनके लिए भी कोई गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा परिस्थिति इन लोगों ने ला करके रख दिया है। लेकिन इन लोगों को अपने में झांकना चाहिए। तो खैर अपने आप में अब दो पासे बढ़ रहे हैं इस तरह के बयान से, लेकिन सोचना चाहिए कि इससे दूसरे का भी अहित होगा।
जी मैडम। ठीक है उपाध्याय साहब, जिस तरीके से ये जो कार्रवाई की गई है अनुपर शर्मा पर, समर्थकों में गलत संदेश ये गया है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि कतर से हमारे जो बिजनेस के रिश्ते हैं, व्यवसायिक जो रिश्ते हैं वो कुछ बेहतर हैं, और कतर जो है वो भारत को काफी अहम भूमिका में रखता भी है। इसको लेकर अब समर्थक ये कह रहे हैं कि दबाव में कार्रवाई की गई है विदेशी देशों के। क्या इसका जो अब नाराजगी है, क्या इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा बीजेपी पर? देखिए, अभी जो गुस्सा है धीरे धीरे शांत होगा। मैं नहीं समझता हूँ बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है कि उसके अंदरूनी हालात पर कहीं कोई टीका टिप्पणी की जगह बचती है। दूसरा, ये बात फैक्ट है कि देखिए बीजेपी ने दबाव में फैसला लिया। इस्लामिक देशों का दबाव था, वहाँ जो भारतीय उत्पाद थे उन पर बैन लगा दिया गया था, जो स्टोर से उनसे हटा दिया गया था, बहिष्कार किया जा रहा था। कहीं न कहीं इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा नुकसान भारत को हो सकता था, और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ही बीजेपी ने इस तरह का फैसला लिया है। जबकि देखिए, क्या हिंदुत्व की बात करना कट्टरपन है? मैं नहीं मानता हूँ। हर धर्म अपनी बात करता है, और इस्लाम धर्म को भी ये सोचना होगा कि जहाँ पैगंबर साहब का सम्मान सबसे चाहते हैं, तो अन्य धर्मों के जो भी पैगंबर हैं या भगवान हैं, देवी देवता हैं, उनका सम्मान करना भी सीखना होगा। एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग हम सब ने देखी है। बिल्कुल। आए दिन हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है, तो निंदा उसकी भी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। और उपाध्याय साहब एक बात ये भी है ना, देखिए कि हिंदू धर्म का जो समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं, और ये बात सही भी है, जब अनुपुर शर्मा पर कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई अच्छी हुई, बीजेपी ने उनको निष्कासित किया, उन पर एक्शन लिया, अच्छी कार्रवाई हुई। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया था, कुछ इसी तरीके का बयान एक जो भगोड़ा है जाकिर नायक, उन पर, जाकिर नाइक जो है, उन पर भी कहीं ना कहीं इसी का आरोप है। इसी तरीके का बयान उसने भी दिया था, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तक उसको ढूंढा जा रहा है। देखिए, दिक्कत यहीं से शुरू होती है। एक तरफ हम कहते हैं कि हम मजबूत राष्ट्र हैं, हमारे सामने कोई बोल नहीं सकता, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। दूसरी तरफ जब इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, तो एक गलत मैसेज तो जाता है कि कहीं ना कहीं जो मजबूती हम कह रहे थे या दिखा रहे थे, उतनी मजबूती नहीं है। देखिए, चाहे वो जाकिर नाइक हो या दूसरे लोग हों, भारत में इस्लामिक धर्म को मानने वाले जितने सुरक्षित भारत में हैं, उतने सुरक्षित कहीं नहीं हो सकते। दुनिया के किसी देश में चले जाइए, और वो देश हमें पाठ पढ़ा रहे हैं जो दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करते, और वहां जो भी जाके रहता है उसके और उसके धर्म के साथ क्या व्यवहार किया जाता है। ऐसे देश अगर पाठ पढ़ाने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि प्रश्न चिन्ह तो लगेगा। मैं मानता हूं कि भी सर्वधर्म संभाव की बात भारत में होती है, लेकिन एक तरफ से नहीं हो सकती कि मैं तो आपका सम्मान करूं और आप मेरा सम्मान न करें, तो मैं कितने दिन आपका सम्मान करूंगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये जो अरब देशों का या इस्लामिक देशों का रवैया है कि जब चाहे भारत के कान ऐंठ गए, और ऐसे देश जो इस्लामिक कट्टरपन के हिमायती हैं, भारत में आधिकारिक रूप से कभी भी किसी धर्म का उस तरीके से सरकारों ने कम से कम हिमायत नहीं किया जिस तरीके से अन्य। ठीक है, सरकारों ने हिमायत नहीं किया, लेकिन उपाध्याय साहब एक बात ये भी तो है, नूपुर शर्मा पर अगर कार्रवाई हुई, जाकिर नाइक की तो बात मैंने की थी, लेकिन अगर नूपुर शर्मा ने गलत कहा तो उन्होंने भी तो गलत कहा। जो कह रहे थे शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब करेगी बीजेपी? श्रीवास्तव साहब, मैं आ रही हूँ उपाध्याय साहब, आ रही हूँ उपाध्याय साहब। श्रीवास्तव जी, जवाब आपसे चाहूंगी।
बाकी के जो वहां पर प्रवक्ता मौजूद थे डिबेट में, अकेली नुपुर शर्मा तो थी नहीं। अब इसको अगर दबाव में कार्रवाई ना करें तो क्या कहेंगे? उन्होंने शिवलिंग को फव्वारा कहा, वो आपको देखिए, बर्दाश्त है, लेकिन क्यों सिर्फ नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हुई? बाकी सब पर भी होनी चाहिए थी। विषय मुस्कान जी यही है, जिस जिस डिबेट में नुपुर शर्मा जी का ये बयान आया है उसमें बार बार बेहयाई से एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा शिवलिंग को फव्वारा बताया जा रहा। चलिए यहाँ तक तो गनीमत रहा, इसके बाद जिस तरह से संप्रदाय विशेष के लोग वहां पे वजू कर रहे हैं वो पूरे बहुसंख्यक समाज को उद्वेलित करने वाला है और ये भावनाएं भड़काने वाला विषय है। इस आवेश में आकर के जो नुपुर शर्मा जी का जो बयान आया उसको तो लोगों ने तूल दे दिया। नहीं तो ये तो लेकिन देखिए, जिस ये बात मत परिप्रेक्ष्य में कहिए, बयान आवेश में आया- आकर बयान नहीं दे सकता कोई प्रवक्ता। अगर बीजेपी की कोई विचारधारा है तो आप उस पर रहकर बात करेंगे ना, कोई भी प्लेटफॉर्म हो आपके पास। आवेश में आकर अपनी निजी राय तो नहीं रख सकते आप। मुस्कान जी मेरी 1 मिनट की बात सुन लीजिए। हम्म मैं भी व्यक्ति हूँ, मेरी भी अपनी व्यक्तिगत व्यक्तित्व है। अगर मुझे कोई बार बार उकसाएगा, कदाचित हो सकता है कि मैं उसके उकसावे में आ जाऊं, कदाचित हो सकता है मैं उसके उकसावे में ना आऊं। कोई बार बार अगर मेरी भावनाओं को आहत करेगा किसी डिबेट में, अगर इसी डिबेट में मेरे साथ कोई ऐसा अभद्र व्यवहार करेगा तो हो सकता है 1-2 बार तो मैं अवॉइड करूं, लेकिन मैं भी आवेश में आकर उसका कोई प्रत्युत्तर दे सकता हूं। वही उनके द्वारा जो उस आवेश में जो उन्होंने बयान दिया, कहा उन्होंने सत्य, वो उनकी किताबों में ही लिखा धर्म के, लेकिन कहने के तरीके पे लोगों को आपत्ति है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो इस्लाम की किताबों में वर्णित नहीं है। देखिए ठीक है, इस्लाम की किताबों में वर्णित होगा, लेकिन अगर कोई एक है। व्यक्तिगत ऐसी टिप्पणी करता है तो समुदाय विशेष को तो इससे दिक्कत होगी ही। अगर हमारे शिवलिंग पर, हमारे हनुमान जी की मूर्ति पर कोई इस तरीके की टिप्पणी करेगा तो हमें भी उसमें आवेश में आकर हम भी कुछ नहीं बोलेंगे ना। मुस्कान जी विषय यही है कि इससे उन्होंने नुपुर शर्मा जी ने तो कहा, उससे बुरा तो वो कर रहे हैं, वो करे तो रासलीला, नुपुर शर्मा ने बोल दिया तो साहब उनका करेक्टर ढीला। विषय तो यही है। चलिए ठीक है, कार्यकर्ताओं में जो मायूसी है उसी विषय को लेकर के है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने समय रहते किसी संप्रदाय विशेष की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे ऐसे किसी वक्तव्य से उनके ऊपर कार्रवाई की पूरी पार्टी उस निर्णय के साथ खड़ी है और उस निर्णय को नुपुर शर्मा जी ने भी स्वीकार किया है। चलिए ठीक है, लेकिन कांग्रेस को भी ये बात कहीं ना कहीं खलती नजर आ रही है। आर्य उपाध्याय साहब, छोटा सा कमेंट मैं झा साहब से लेना चाहूंगी। डीके झा जी, नुपुर शर्मा पर जो कार्रवाई हुई वो तो ठीक है, लेकिन जब बात उनकी आती है जिन्होंने शिवलिंग को फव्वारा बताया, जब उन पर कार्रवाई की बात आती है तो कांग्रेस का क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो मैं जानना चाहूंगी आपसे। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? डीके झा जी। दूसरे करे तो रासलीला या रंगलीला जो भी उन्होंने कहा है नुपुर शर्मा के लिए कि कैरेक्टर ढीला, तो ये तो कैरेक्टर ढीला ये लोग स्वयं करवा दे रहे हैं। यदि हिम्मत थी तो नहीं कोई कार्रवाई करते, पार्टी से निष्कासित करने की क्या जरूरत थी? ये मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब तो दे दें झा साहब, उस पर नहीं बोलेंगे क्या? क्या बताइए, क्या चाहती हैं जवाब? जो डिबेट चल रही थी नुपुर शर्मा की, उसमें नुपुर शर्मा पर जो उन्होंने बयान दिया, विवादित बयान दिया, उस पर कार्रवाई हुई, अच्छी बात है, लेकिन क्या वहां पर जो उनके साथ डिबेट में मौजूद शख्स थे वो जब शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए ये फव्वारा है या वो साक्षात महादेव यहाँ गिर दिए हैं, अवतरित हो गए हैं, ये सब जो फैसला कोर्ट को करना है तो उसमें हम या आप या कोई भी लोग क्या कर लेंगे? ये सब कोर्ट पर छोड़ दीजिए, कोर्ट को फैसला कर दे दीजिए। मैं पूछ रही हूँ कि जो उनके साथ डिबेटर्स मौजूद थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कांग्रेस इस पक्ष में है कि नहीं? नहीं, देखिए सब पर कार्रवाई हो। सुनिए, हमें जहाँ तक जानकारी है कि उस डिबेट में जो भी मैडम थी, एंकर थी, वो भी मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, जबकि नियम कहता है कि यदि मैं कोई भी बात हम आपसे बात कर रहे हैं और यदि हमारा कोई बात यदि अशोभनीय हो या असलित हो तो उस समय में आपको भी चाहिए होता है कि आप हमें रोकें कि इस तरह की अमर्यादित बात हम नहीं करें। ठीक है, शोभा देता है। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात को। उपाध्याय साहब आपके पास आना चाहूंगी।
अगर मुस्लिम्स या किसी धर्म विशेष के किसी शख्स पर कार्रवाई की बात की जाए तो उस पर नहीं जवाब दिया झा साहब ने, लेकिन मीडिया को इस पर दोषी ठहरा दिया कि वहां पर एंकर जो थी वो हंस रही थी उस पर। ठीक है, उन पर अगर उनकी गलती है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो जवाब था वो मुझे संतुष्ट मिला नहीं, उपाध्याय साहब। देखिए, झा साहब ये चाहते हैं कि एंकर भी इनसे शिक्षा लें और जो भी प्रवक्ता हैं वो सब इनसे शिक्षा लें। तो ये जरूरी नहीं है। जनता को शिक्षा दीजिए, जनता को समझाइए, जनता के बीच में जाइए, जनता का विश्वास जीतिए और जनता का आशीर्वाद लीजिए झा साहब। और जनता इसलिए आशीर्वाद नहीं दे रही है आपको क्योंकि आपकी सोच उस तरह की है। गलत गलत है, ये नहीं है कि आप गलत करें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने कुछ कर दिया तो मुझे सजा होनी चाहिए। आप कह रहे हैं सिबलिंग अभी कानून तय करेगा। अरे यहाँ भी दोस्त कानून ही तय करता। ये पार्टी ने क्यों तय कर दिया? ये इस्लामिक कंट्रियों ने क्यों तय कर दिया? यहाँ भी तो कानून में के दायरे में फैसले का इंतजार किया जा सकता था। कानून की शरण में जाते, वहां चैलेंज करते कि भाई नूपुर शर्मा ने ये गलत बोला है, फिर कोर्ट फैसला देता। सिबलिंग के लिए कोर्ट फैसला देगा, नूपुर शर्मा के लिए और नबी जिंदल के लिए फैसला कांग्रेस देगी, कांग्रेस बयानबाजी करेगी। तो पैरामीटर तो एक रखिए कम से कम। और ये जो दोगलापन है और ये जो मैं समझता हूं तुष्टीकरण की राजनीति है, इसी से कहीं ना कहीं हिंदू और हिंदुत्व तो आहत है। कितने मंदिर तोड़े गए? अभी भी वहां शेषनाग मंदिर वहां जम्मू कश्मीर में वहां तोड़फोड़ हुई है। कौन कार्रवाई करेगा? कोई कार्रवाई। कश्मीरी मिस्टर झा चुप रहे, सुनने की कोशिश करिए भाई साहब जरा। जब आपका नंबर आए तब बोले। मंदिर तोड़े जाते हैं, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किया जाता है, तब इसको कोई चिंता नहीं होती। आज भी अपने देश में कश्मीरी पंडित विस्थापित जीवन जी रहा है। शर्म आनी चाहिए। आपके कारण आपके आपने क्या किया? मुझे कहने में सुने पहले सुन ले, पढ़ के आया करें। आप भी सत्ता में रहे, हमेशा से विपक्ष में नहीं है। आप न्याय दे पाए कश्मीरी पंडितों को? क्या कश्मीरी पंडितों का पुनर्स्थापन आप वहां कर पाए? ऐसी नौबत कभी नहीं आई थी। सुनिए, ऐसी नौबत कभी नहीं आई। अरे आज तक अन्याय हो रहा है वहां पर। आज सुनिए, कश्मीरी भाई का विरोध करते हैं। ये सुनिए, आप कश्मीरी भाई का विरोध करते हैं। कश्मीरी भाई तू हो रहा है, पंडित कश्मीरी भाई तू हो रहा है। आज भी लोग विस्थापित हो रहे हैं वहां से। एक देश में दो पैरामीटर नहीं हो सकते। कहाँ उसको नहीं रोकेगा। अरे आप कैसे? सुनिए, आप सर्व धर्म सबको सम्मान देने की बात करते हैं, समझ गए? अरे भाई, सर्वधर्म का भाव में आप भी तो मुझे मेरा सम्मान करेंगे। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आप सभी के पास। एक बार फिर से शुरुआत, एक बार फिर से डिबेट की जाएगी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी समर्थक कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं और अलग अलग तरीके से इन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, लेकिन बावजूद इसके नूपुर शर्मा पर जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं दबाव में बताई जा रही है। और इसके साथ जिस तरीके से दोनों, एक प्रवक्ता और एक मीडिया प्रभारी को जिस तरीके से निष्कासित और निलंबित किया गया, उसको लेकर पार्टी के कट्टर जो समर्थक है वो कहीं ना कहीं भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि अगर नूपुर शर्मा पर कार्रवाई हुई तो बाकी के जो डिबेटर्स हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और ये जो कार्रवाई है वो दबाव में की गई है। इस तरीके की बातें जो है वो बीजेपी समर्थक कर रहे हैं। अब अरब देशों के दबाव में नूपुर शर्मा को सजा दी गई है, ये बीजेपी के जो कट्टर समर्थक हैं उनका कहना है। हालांकि बीजेपी ऐसा नहीं मानती है। पार्टी के कई नेता ये दावा कर चुके हैं कि सोशल मीडिया पर अभी जो गर्माहट है वो एक क्षणिक मात्र है। सत्ताधारी पार्टी ने सुशासन के जिस एजेंडे को स्थापित किया, चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। उपाध्याय साहब अपनी बात पूरी करें। देखिए, ये विडंबना रही है, एक लंबे समय से हम देख रहे हैं
चाहे वो मुगलों का शासन रहा हो, चाहे दूसरे शासक रहे हों, कितने मंदिर तोड़े गए, उनके ऊपर मस्जिदें बनाई गई, सर कलम किए गए हिंदुओं के। और तो और मुस्कान, इस देश का बंटवारा भी धर्म के आधार पर हुआ और जितनी जिसकी जनसंख्या थी उससे ज्यादा जमीन और संसाधन पाकिस्तान को दिए गए। उसके बावजूद भी हिंदुओं की दरियादिली देखिए, उन्होंने मुस्लिम को कहा कि आप यहाँ रह सकते हैं, रहना चाहें तो, और आप आराम से रह गए, जबकि आपको आपकी की हिस्से की जमीन मिल गई थी। तो हम भी कह सकते थे नहीं भाई, बंटवारा हो गया है, आप अपने घर जाइए, हम अपने घर नहीं रखेंगे आपको। ये तो ऑप्शन हिंदुओं के पास भी था। तो हमेशा से एक साइड से आप उम्मीद करते हैं, और वहां पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा, इस्लामिक देश उसकी निंदा क्यों नहीं करते? कोई भी कंट्री आगे नहीं आता जो निंदा करे। कैसे करेंगे उपाध्याय साहब? दिक्कत तो यही है ना, करेंगे कैसे वो इस तरीके से अपनी बातचीत, अपनी तुलना क्यों करेंगे? अब देखिए, जब भारत में ही हमारे जो भारत के अंदर के लोग हैं, वही जब बाहर जाकर भारत की इस तरीके से छवि को खराब करेंगे, धूमिल करने की कोशिश करेंगे, तो कैसे बाहरी देश जो है वो भारत के साथ रहेंगे? देख लीजिए राहुल गांधी बाहर जा जाकर क्या कहते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी की कट्टरता की वजह से छवि खराब हुई है। झा साहब, जवाब है कोई? चर्चा किया कि कश्मीर को लेकर के, कश्मीर की जो समस्या है उसको तो बढ़ावा इन लोगों ने। ठीक है, कश्मीर के मुद्दे पर बात अपनी रखिएगा, इस मुद्दे पर भी जरूर बात बताएं। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ, अगर खुद राहुल गांधी देश के बाहर जाकर देश की छवि को धूमिल करते हैं, तो क्यों वो ये बात कहते हैं कि बीजेपी की कट्टरता ने छवि खराब की? बाहर जाकर, विदेशों में जाकर वो अपने भारत में जो अनबन चल रही है वो बाहर जाकर बताते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कट्टरता किसी भी धर्म के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी धर्म हो, यदि उसमें कट्टर लोग रहेंगे और वो कट्टर मानसिकता पैदा करेंगे देश में, तो वो सबके लिए नुकसान है। हम लोग अगर मुगल का चर्चा करें, उससे अच्छा है कि हम आने वाले समय में अपने बाल बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बना करके जाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुगल तो मर खप गए हैं, अब तो उनका कोई नामो निशान नहीं है। समझते हैं? जैसा भी, या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए हैं या फिर आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। क्या बताइए? बाहर जाकर, विदेशों में जाकर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश कौन कर रहा है? नहीं, बाहर विदेशों में नहीं, आज ग्लोबलाइजेशन है। सुनिए मैडम, आज कोई भी बात हम आप यहाँ करते हैं वो विश्व में कहीं से भी सुनी जा सकती है, देखी जा सकती है। विदेश में जाकर के कोई बोल देगा कि हम भारत में, तो भारत में इन लोगों ने जिस तरह से आज जो चर्चा हुई है, राहुल गांधी के रिएक्शन पर नहीं हुई है। वो रिएक्शन ये है, इन लोगों ने अपने देश में अपना ही छवि खराब कर लिए हैं, जिसके कारण विदेश इन पर सूचित कर रहा है। इसको रोकना होगा, इनको दिखाना होगा। वाजपेयी जी जैसा, वाजपेयी जी ने जाकर के तो स्वयं मोदी जी को पाठ पढ़ा आए थे कि राजधर्म क्या चीज होता है। इसी तरह से राहुल गांधी जी को फॉलो करते हैं, वाजपेयी जी को फॉलो करते हैं, हम सबको फॉलो करते हैं, हम सबको फॉलो करते हैं। सुनिए, राहुल गांधी जी का कोई ऐसा बयान नहीं है बाहर जो देश की छवि खराब कर रहा हो। चलिए ठीक है श्रीवास्तव साहब, राहुल गांधी का ऐसा कोई बयान नहीं है जो देश की छवि खराब कर दे, लेकिन बीजेपी की जो कट्टरता है उसने देश की छवि खराब की है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। श्रीवास्तव जी, अपनी बात रखें। अपना प्रश्न दोहरा दो। झा साहब ये कह रहे हैं कि देश के बाहर जाकर राहुल गांधी ने छवि खराब नहीं की है देश की, बीजेपी की जो कट्टरता है उसने देश की छवि को धूमिल किया। देखिए, पहली बात तो ना बीजेपी कट्टर है, ना हिंदू कट्टर है। हिंदू तो एक उदारवादी धर्म है, और अगर हिंदू उदार न होता तो जितने भी धर्म संप्रदाय हिंदुस्तान में पल बढ़ रहे हैं ये संभव ना होता।
आज जहां तक मेरी जानकारी है मुस्कान जी, जितने धर्म संप्रदाय हिंदुस्तान में हैं इतने शायद दुनिया के किसी देश में ना हो। अरे जितने हिंदू धर्म खुद यहाँ मजार पर जाकर हिंदू खुद मजार पर जाकर चद्दर चढ़ाता है, सर झुकाता है। और ये हिंदुओं की उदारता ही है कि सारे धर्म यहाँ पे पुष्पित प्रलवित हुए। तो पहली बात तो ये शब्द दिमाग से निकाल दे कि हिंदू कट्टर हो गया। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ही है कि जिसके वृक्ष के तले सारे संप्रदाय के लोग काम करते हैं और हम परिवारवाद से बहुत दूर हैं। अभी राहुल गांधी विदेश में जाकर के जो बयान दिए थे भारत के ऊपर, उसकी हर तरफ निंदा हुई। लगता है हमारे कांग्रेस के मित्र को बयान याद नहीं है। इसके पहले भी कांग्रेस के द्वारा तमाम समय पे विदेशों में भारत की छवि या इलेक्शन कमीशन की छवि खराब करने के कैसे कैसे प्रयास किए गए, वो सब देश के सामने है। जिस विषय पे ये डिबेट हो, ये में छवि खराब सिलसिला कहां से शुरू हुआ? ये विदेशों में बयान देने का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? आप अपनी पार्टी का आकलन करिए, अपनी पार्टी के बारे में बताइए कि विदेशों में जाकर क्या क्या बोला गया, सार्वजनिक मंचों से बोला गया। और देखिए, आपसे अपेक्षाएं उम्मीद थी, आपको वोट किया गया, सरकार बनाई कि आपको समस्याओं का समाधान निकालेंगे, कश्मीरी पंडितों को बचाएंगे, उन्हें न्याय देंगे, और आप हिंदू और हिंदुत्व की बात करेंगे, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। लेकिन नुपुर शर्मा का जो फैसला आया है, उससे बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्ग आहत है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये क्यों उपाध्याय जी, मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लोग आहत हो सकते हैं इस विषय से, परंतु पार्टी के फैसले पे सब लोग उस पार्टी के साथ हैं जो नेतृत्व ने फैसला लिया, सब उस फैसले के साथ है। हो सकता है उस फैसले से कोई खुश हो, कोई दुखी हो। तो इस दुख को कैसे दूर करेंगे आप, इस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे श्रीवास्तव जी? इस नाराजगी को दूर कैसे करेंगे? क्योंकि आपके समर्थक तो ये कह रहे हैं, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि कतर से जिस तरीके से व्यावसायिक रिश्ते हैं उनको बचाने के लिए ये एक्शन लिया गया नुपुर शर्मा पर। देखिए, पहली बात तो जो ये कतर आदि देश है, इनकी प्रतिक्रिया जो है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इनका खुद अपना रिकॉर्ड अल्पसंख्यक मामलों में बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला लिया है वो उसके खुद के रीति सिद्धांतों के तहत लिया है। हम किसी संप्रदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य का समर्थन नहीं करते। और इस जी ये समझिए कि चाइना के खिलाफ एक शब्द कोई भी कंट्री नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्या वो उर्गर मुसलमान इस्लाम का हिस्सा नहीं है? और वहां जिस तरह से प्रताड़ित और प्रतिबंधित किया जा रहा है, कोई कंट्री आवाज नहीं उठाता है, बोल देते हैं उनका अंदरूनी मामला है। हमारे यहाँ के लिए क्यों उंगली उठाने लगे सब? ये भी विचारणीय प्रश्न है। हमारे यहाँ के लिए क्यों उंगली उठाने लगे? देखिए उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, हर देश की अपनी अपनी परिस्थितियां होती, अपनी अपनी स्थिति होती। चाइना ताकत की, हम तो ताकत की बात कर रहे थे, हम तो विश्व में ताकतवर देश है। हाँ, बात ताकत की, बात डिप्लोमेसी की, बात उसकी नहीं। चाइना एक तानाशाह देश है, भारत के देश है। भारत में राहुल गांधी को भी बर्दाश्त करना, सोनिया गांधी को भी सुनना है। हमें गोली मार देंगे आप, इन्हें क्या करेंगे? नहीं, क्या करेंगे आप? राहुल और सोनिया नहीं होने चाहिए, विपक्ष नहीं होना चाहिए।
दूसरी पार्टी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यही तो दूसरे चाहती स्थान है, वाला यही तो स्थान चाहती नहीं है होना बीजेपी। चाहिए। बीजेपी तो खुद कहती है क्या कि हम चाहते हैं आप? कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हैं। मैं आरुष श्रीवास्तव जी आप आपके पास अपने एक बार आप फिर से आ रही हूँ। आप अपने आप पर बात करें, आप पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी के हैं, तो ठीक है बीजेपी के श्रीवास्तव जी, बारे आए में मैं आपके पास। बताइए। उपाध्याय साहब एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से समर्थक अब नाराज चल रहे हैं, क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि देखिए आने वाले चुनाव भी काफी नजदीक है, इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं, अगले साल भी चुनाव होने हैं, क्या उसमें नाराजगी जाहिर हो सकती है? देखिए मुस्कान, या तो आप अपना वो नारा वापस ले लीजिए कि राम मंदिर झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, बिल्कुल। या तो उस नारे से वापस ले लीजिए। आप मना कर दीजिए कि भाई कोई काशी मथुरा नहीं है। और आरएसएस प्रमुख भागवत जी ने तो कह ही दिया कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढे। तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखने लगे हैं, चाहे वो नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर लिया गया फैसला हो और मोहन भागवत जी द्वारा दिया गया वक्तव्य हो, बस उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भी कहीं ना कहीं बैक फुट पर आ रही है बीजेपी। इस तरह के संकेत मिलना शुरू हो जो कि बीजेपी के लिए घातक सिद्ध होंगे। हम बीजेपी को वोट इसलिए करते थे कि वो हिंदू की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, और जो भी कट्टरवादी ताकतें हैं, आतंकवादी ताकतें हैं, उनको बिना डरे बिना झुके मजबूती के साथ जवाब दे सकती है। वो माननीय मोदी जी हैं। ऐसा विश्वास इस जनता को था, देश की जनता को, लेकिन वो विश्वास डगमगाया है नूपुर शर्मा पर एक्शन होने से, नवीन जिंदल पर एक्शन होने से। मुस्कान, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, कानपुर में हिंसा हुई और वहां एक वर्ग विशेष ये बताने को तैयार नहीं है कि ये लोग थे। वो कहते हैं बाहरी लोग आए और हम नहीं पहचानते। अरे बाहर कहां से आ गए? अफगानिस्तान के लोग आ गए थे क्या कानपुर में? उसी समुदाय के लोग थे, वही लोग थे। और देखिए कश्मीर में भी यही अलापा जाता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट आते हैं, वो कश्मीरी पंडितों को मार के चले जाते हैं। हम तो उनको बताना चाहते हैं, यानी वो अपनी गलती भी करेंगे, उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। दिक्कत यहां से शुरू होती है, जबकि कानपुर में कोई बाहर से नहीं आया था, वही के लोग थे, वही की भीड़ थी, वही का एक समुदाय विशेष तो वर्ग विशेष था जो पत्थरबाजी, आगजनी, ठेले पर पत्थर रखकर चल रहा था, फेंक रहा था पत्थर, हिंसा का नंगा नाच कर रहा था। तो वो किसकी जिम्मेदारी थी उसे रोकना? ये घटना घटी क्यों घटी? क्या सुरक्षा तंत्र का? और फेलियर तो था ही था। बिल्कुल। और देखिए ना, इस समय में उपाध्याय साहब, हम लगातार ये कहते आ रहे हैं, जब करौली में हिंसा हुई और अलग अलग जगह पर जब हिंसा हुई, तब एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया गया था कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर घटनाएं नहीं हो रही है। बीजेपी की सरकार, योगी सरकार ने वहां पर सभी समुदायों को एक साथ मिलाकर रखा है। ये बातें कही जा रही थी, एग्जाम्पल नजीर पेश किया था, लेकिन अब वही चीजें, और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री और महामहिम वहां पर मौजूद हों। अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहां पर थे तो सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त, चाक चौबंद होता है, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर होती हैं, और ऐसे अलर्ट मोड पर इस तरह की घटना घट जाए, यानी मैं चौकन्ना हूं और फिर भी कोई थप्पड़ मार के मुझे चला गया, सर्वनाश तो होता। इसे चौकन्ना नहीं, इसे आंखें बंद करना कहते हैं कई बार उपाध्याय साहब। देखिए मैं वही तो कह रहा हूं कि इतनी बड़ी घटना घट गई, बिल्कुल, और आप कहते हैं कि नहीं, बी बुलडोजर का डर है। और देखिए अभी जो जीत हुई उत्तर प्रदेश में, जनता ने जो वोट किया, मुस्कान, वो सुशासन के लिए किया था। लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी है तो हम सुरक्षित हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की वारदातें नहीं होंगी। लेकिन जो कानपुर में वारदात हुई वो एक कलंक है। तो देखिए हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, चाहे वो हिंसा जम्मू कश्मीर को हो, चाहे वो हिंसा कानपुर में हो। हिंसा
किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अब पैरामीटर 2 कर देते हैं आप। हमको तो कहते हैं आप कोर्ट से चले जाइए, कोर्ट का फैसला आएगा। जैसे अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि वो कोर्ट बताएगा वो शिवलिंग है या फव्वारा है। एक मिनट, उसको कैसे मान लिया जाए कि शिवलिंग है? ये बात गलत क्या है, इसे बताइए सर। देखिए, माना जाए न मानो तो देव नहीं तो पत्थर है। आप तो भगवान विश्वनाथ के मंदिर को भी मंदिर न माने, तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि आप भगवान विश्वनाथ की पूजा करिए। मैं तो नहीं कराऊंगा। सुना जाए, आप ठीक है, चलिए ठीक है उपाध्याय साहब, ठीक है उपाध्याय साहब, सुन लेते हैं एक बार उनकी बात। नहीं मानेंगे। ठीक है उपाध्याय राम साहब, सेतु को भी नहीं, आप तो राम सेतु को भी नहीं मानेंगे। अब तो राम सेतु फिल्म बनाइए, राम सेतु लोग जानेंगे। सुनिए कोई क्या कर लेगा? आप नहीं मानेंगे तो नहीं, आप नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। ठीक है उपाध्याय साहब, जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं उपाध्याय साहब। मिट्टी का महादेव बनाते हैं, सुनिए, मिट्टी का महादेव बनाते हैं। मिट्टी के महादेव को बना करके हम लोग पूजा करते हैं। जिस मिट्टी को ऊपर लोग छुपते भी हों, लेकिन मिट्टी का महादेव बना करके मिथिलांचल में पूजा जाता है। ये भोजनी अपनी पार्टी को समझाएं, अपनी पार्टी के आला कमान को समझाएं और उनको बनाकर मिट्टी का शिवलिंग दिखाएं और उनसे पूजा कराएं। एक मिनट, सब करते हैं, कल्याण होगा। सुनिए पूजा ठीक है, सुन लीजिए उपाध्याय साहब, एक बात उनकी सुन लेते हैं। पूजा पाठ अपनी पूजा पाठ अपनी जगह है। हम लोगों के यहाँ ये परंपरा बना हुआ है कि मिट्टी को थोड़ा सा रगड़ करके छोटा छोटा उसको हम लोग महादेव मान लेते हैं। 1.25 लाख लिंग का पूजा होता है, समझ गए। पूजा पाठ करना अपने जगह पर है, राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति को हम अच्छा नहीं मानते हैं। इससे जो देश है, जिसको हम नेशन कहते हैं, इस देश में यदि कूट होगी, भाईचारा का लोप होगा, तो ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए, इसी स्कूल में सब धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, आपके भी पढ़ते हैं, अन्य धर्म के लोग भी पढ़ते हैं, समझ गए। धर्म को जब से राजनीति में जोड़ करके बीजेपी ने लाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, राम मंदिर मुद्दा बनाया, जानते हैं आज के डेट में देश अशांत हो चुका है। अभी भी मोदी जी को आप लोगों ने प्रायोरिटी इसलिए दिया कि वहाँ गोधरा कांड हुआ, वहाँ गुजरात का कांड हुआ, तो लोग उसको हिंदू हृदय सम्राट समझ गए। इससे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा कि हम कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें, लोगों को अच्छी शिक्षा दें। हम शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो लोगों को शहर में असुविधा नहीं हो, इस सब पर ध्यान देने की जरूरत है। कहाँ से 4 बीवी रखेंगे, 25 बच्चे पैदा करेंगे, कहाँ से लाएंगे रोजगार? कहाँ से? मतलब 25 एक मिनट सुनिए, हमारे यहाँ काम करने वाले एक लोग हैं, हम देखते हैं कि उसके घर में 8 बच्चे हैं, समझ गए। ये सब मत दिमाग में लीजिए। सुनिए, ये मत समझ, 25 बच्चे पैदा करेंगे आप। हमको ठीक है, ये बात तो देखिए शिक्षा की बात है उपाध्याय साहब। शिक्षा अगर होगी तो फिर कोई भी समुदाय हो, उसमें ये फर्क नहीं पड़ता इस बात से। श्रीवास्तव जी अपनी बात रखें, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ डीके झा जी। श्रीवास्तव जी जी मुस्कान जी अपनी बात रखें। देखिए, जो स्थिति है, जो कार्रवाई नीतू शर्मा जी के ऊपर की गई, किंतु परंतु के बाद सब लोग उस कार्रवाई में पार्टी के साथ है और आगे जैसे जैसे समय बीतेगा लोगों की नाराजगी भी समाप्त हो जाएगी। रही बात जिस डिबेट में नीतू शर्मा जी का बयान आया, तो उस डिबेट को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने समझने की आवश्यकता है। नीतू शर्मा जी ने वही बातें कही कि उनके धर्म विशेष की किताबों में वर्णित है। कहने के तरीके पे किसी को आपत्ति हो सकती है, बाकी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जो उनके अपने तरफ से हो। कार्रवाई क्यों हुई? काशी में उपाध्याय साहब पूछ रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो कार्रवाई क्यों की फिर आपने? कार्रवाई क्यों किया? इसका मतलब सीधे सीधे दबाव हुआ। उनके कहने के तरीके से संप्रदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंची। एक तरफ आप कह रहे हैं गलत कुछ कहा नहीं, एक तरफ आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने गलत नहीं कहा। इसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं उपाध्याय साहब। इसके सिर्फ और सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। या तो आने वाले चुनावों के लिए मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है, इसलिए ये कार्रवाई हुई, या फिर अगर देखें तो जो ओआईसी संगठन है वहां पर उन देशों के, इस्लामिक देशों के दबाव में ये कार्रवाई हुई। अब इसका जवाब देंगे श्रीवास्तव जी।
देखिए, पहली बात तो इस्लामिक जिन देशों की आप बात कर रही हैं, उन देशों से खुद के ही जो ट्रैक रिकॉर्ड हैं, वो अल्पसंख्यक जो उनके यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक उनके साथ बड़े खराब है। पहले तो उनको इस बात से भारत को उपदेश देने का कोई हक ही नहीं है, तो उनकी तो बात को इसमें गंभीरता से जानी। लेकिन भारत की छवि तो धूमिल हो रही है ना इस बयानों से। ये बात आपने क्यों नहीं कही सार्वजनिक मंचों से? यही जवाब आपकी पार्टी ने क्यों नहीं दिया? सरकार ने ये क्यों नहीं कहा कि भी आपको हमें नसीहत देने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपने गिरेबान में जाके और जो इस्लामिक कंट्री है वो अपने गिरेबान में जाके कि वहां जाकर कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति अपने धर्म की पूजा पाठ और वो नहीं कर सकता सार्वजनिक रूप से, और वो देश पाठ पढ़ाएंगे, और वो भी भारत जैसे देश को जहाँ सभी धर्म के लोग आराम से रहते हैं। आपने उतना समय लिया, मुझे 2 मिनट बोल लेने दीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो आप ही कई भाषण में सुनता रहा हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ ये भी सार्वजनिक मंच है, नेशनल चैनल के डिबेट में मैं बोल रहा हूँ। जो मेरा पक्ष मैं रख रहा हूँ, भारत सरकार ने उससे क्या प्रक्रिया दी, भारत सरकार का विषय मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बता रहा हूँ कि कुछ फैसले को जो उनके ऊपर नुपुर शर्मा जी के ऊपर हुआ, सबने स्वीकार किया, नुपुर शर्मा जी ने भी स्वीकार किया है। कार्यकर्ताओं में हो सकता है इस फैसले से मायूसी हो, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन आपके समर्थक तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना जी, आपके समर्थक तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस बात को, उन्हें तो दिक्कत है इस बात से। वो तो कह रहे हैं कि आपने दबाव में कार्रवाई की। अपनी अपनी प्रक्रिया होती है, ऊपर भी कोई कुछ भी इस विषय पर टिप्पणी कर सकता, हम किसी को वो बोलने से रोक नहीं सकते। लेकिन सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। रही बात जिसको जो लोग देश की सभी तमाम विदेशों में जाके खराब कर, वो भी हमें इस विषय में उपदेश दे रहे हैं। हमें इन लोगों से उपदेश की आवश्यकता नहीं है। पार्टी ने जो स्टेप लिया है अपने बीच में सिद्धांतों के प्रकाश में लिया है। हम किसी ऐसे चलिए एक सटीक सा एक सीधा जवाब दे दीजिएगा श्रीवास्तव जी। एक ही सवाल है और उसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब दीजिएगा। नुपुर शर्मा को आपने 6 साल के लिए निलंबित किया, तथ्य क्या थे आपके इस कार्रवाई के, किस आधार पर कार्रवाई की? अब आपको सवाल नहीं सुनेगा। मैं कह रही हूँ कि नुपुर शर्मा पर जो कार्रवाई की है उसके तथ्य क्या थे, किस आधार पर कार्रवाई की आपने? जो उनका वक्तव्य आया जिससे किसी धार्मिक संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात आपकी, उसके कारण। लेकिन आप तो कह रहे हैं उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा। मैं कह तो रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा उन्होंने वही कहा जो उनकी धार्मिक किताबों में वर्णित है, लेकिन उनके कहने के तरीके से उनके संप्रदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो यानी कि संप्रदाय विशेष को साधने के लिए ये कार्रवाई हुई, ये समझा जाए? 2-2, 3-3 तरीके की बातें आप अपने इसी मन से कर रहे हैं। संप्रदाय विशेष को साधने के लिए कार्रवाई नहीं हुई है। हम किसी संप्रदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य का समर्थन नहीं करते हैं। तो उनको ठेस क्यों पहुंची? क्योंकि आपने खुद ने कहा कि इसमें कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, तो ठेस क्यों पहुंची? नहीं, आप संप्रदाय सुने, मैं एक सेकंड एक प्रश्न ले लें मेरा भी। यानी आप जो कहते थे काशी मथुरा बाकी है, राम मंदिर अभी झांकी है, आप उससे टर्न बैक ले रहे हैं? उससे भी बात होती है ना, भावना तो आप। हाँ, देखिए, हम तो बार बार कहते रहे कि राम जन्मभूमि का विवाद जब चल रहा था तब कह रहे थे साहब उस पर आप हमारे 3 मंदिर हमें दे दें, बाकी की बात नहीं करेंगे। लेकिन इस वर्ग के लोग इस फैसले पे नहीं आए, विवाद करते रहे, आखिर चीजें सुप्रीम कोर्ट से तय हुई। और हम पहले दिन से कहते रहे, तो फिर ये भी सुप्रीम कोर्ट से तय होने दिया जाता क्या? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया ना? नहीं, राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन फिर आप क्यों क्रेडिट लेते हैं? आप क्यों क्रेडिट लेते हैं उसका? आप कौन बनवा रहे हैं? तो हाँ, आप मुझे बोलने देंगे? हाँ, बोलिए। आप वरिष्ठ हैं, इसलिए आपकी बात का बहुत विनम्रता पूर्वक जवाब दे रहा हूं। नहीं, बात यह है कि आपके पास सवालों के जवाब नहीं हो पा रहे हैं श्रीवास्तव साहब। अब हम क्रेडिट क्यों लेते हैं वो भी बता दे रहे हैं, सुन लीजिएगा, आगे से रिकॉर्ड में रखिएगा इसको। हाँ, जब पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट गया,
अखिलेश यादव की जब तक उत्तर प्रदेश में सरकार थी, उपाध्याय जी, एक पन्ने का अनुवाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया उन दस्तावेजों के। जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो उसके सारे दस्तावेज दाखिल किए गए। सुब्रमण्यम स्वामी जी के ही मुकदमे में उसके डे टू डे सुनवाई का रास्ता साफ हुआ। कांग्रेस के वकील के उस समय कपिल सिब्बल कितने रोड़े अटकाए पूरे देश को मालूम है, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे तक पहुंचा। हम बार बार कहते थे कि देखिए, राम मंदिर बनाना ये संतों का काम है, समाज का काम है। उसमें रास्ते में जो रोड़े रुकावट होंगे उसको साफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी करेगी। वो हमने किया। राम मंदिर के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग हमने प्रशस्त किया। हम इस बात का श्रेय लेते उपाध्याय जी। इसको आप काशी मथुरा की बात करेंगे तो दूसरे धर्म की भावनाएं आहत होंगी, तो क्या आप उससे पीछे हटेंगे? नहीं, अब उसमें भी सुन लीजिए उत्तर। ना हम काशी से पीछे हटने वाले, ना मथुरा से पीछे हटने वाले हैं। क्यों? मोहन भागवत जी ने साफ कहा है कि भी हर मस्जिद के नीचे वो शिवलिंग न ढूंढे। आप उससे सहमत हैं? मोहन भागवत जी का बयान है, किस परिप्रेक्ष्य में है ये उसका विस्तृत जब से चर्चा होगी तो मैं उस पर आपको जवाब दे दूंगा। चर्चा तो राम मंदिर पर भी नहीं है, उस पर तो जवाब दे रहे हैं आप। राम मंदिर पर भी चर्चा नहीं थी। राम मंदिर का उपाध्याय जी ने विषय उठाया, मैंने। हाँ, तो ये भी तो उपाध्याय साहब ने पूछा, इस पर चर्चा नहीं है, जवाब तो दे कम से कम। आप सरकार में थे और कोर्ट ने कहा इसका अनुवाद करिए। आप सरकार में थे, सत्ता में थे, कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट ने कहा इसका अनुवाद करिए, आपने अनुवाद किया नहीं। उसके पहले एहसान किया क्या? भाई उपाध्याय जी, आप तो बात ही नहीं सुन रहे, आप हमेशा निगेटिव मोड में चले जा रहे हैं। मैं आपसे सकारात्मक चर्चा कर रहा हूँ, आप मैं सकारात्मक की बात कर रहा हूँ सर। मैं बता रहा हूँ, अखिलेश यादव 5 साल सरकार में थे, एक पन्ने का अखिलेश यादव की सरकार ने दस्तावेज अनुवाद नहीं दाखिल किया। जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार आई तो अनुवाद दाखिल हुआ। चले गए, वापस चले गए, जनता ने वोट नहीं किया, जनता ने वोट नहीं दिया उन्हें। ये तो जनता का फैसला। ठीक है, चलिए ठीक है। उपाध्याय साहब, श्रीवास्तव जी मुद्दे पर वापस आते हैं। उपाध्याय साहब, नूपुर शर्मा पर वापस आते हैं, उस पर ही जवाब दे दीजिए श्रीवास्तव साहब आप। देखिए, नूपुर शर्मा जी के ऊपर जो पार्टी ने फैसला किया, सब लोग उस पार्टी के फैसले के साथ है। मायूसी हो सकती है, नूपुर शर्मा जी को भी मायूसी हो सकती है, लेकिन उस फैसले पे किसी को कोई अभी किसी ने आपत्ति नहीं की है। नहीं, देखिए, आपत्ति न कर रहे हैं, लेकिन आपने आपत्ति कर दी। आपने कह दिया कि भाई उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, कम से कम सच्चाई के साथ आप खड़े हैं। ये भी आपकी दरियादिली है। उपाध्याय जी सुन लीजिए, जो सत्य है वो सत्य स्थापित रहेगा। ज्ञानवापी में शिवलिंग है, ये सत्य है। चलिए ठीक है। अभी एक डिबेट में मेरे साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद केपीएस तुलसी जी थे। चैनल ने उनको कांग्रेस का सांसद जान के मेरे डिबेट में बैठाया था, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया शीशगंज गुरुद्वारे का कि देखिए, जो सत्य है वो सत्य रहेगा और सत्य को स्थापित होना है और स्थापित सत्य होकर रहेगा। सत्य का स्थापन समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। डिबेट की 1919 वर्षिप एक्ट से। चलिए ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है, समय की कमी मेरे पास। ठीक है श्रीवास्तव जी, उपाध्याय जी, समय की कमी है मेरे पास, मैं लौटूंगी आपके पास। समय की कमी है, लौट नहीं पाऊंगी। झा साहब, अपना आखिरी कमेंट जल्दी से रखिएगा, मात्र 30 सेकंड मेरे पास। देखिए, नूपुर शर्मा जी को वो एक प्रवक्ता थी और जनरल साहब भी एक मीडिया देख रहे थे, तो पार्टी लाइन को आगे प्रवक्ता बढ़ाता है। ठीक है। और प्रवक्ताओं को उस समय समझ लेना चाहिए था, जब मोहन भागवत जी का बयान आ गया था कि भी हर मंदिर के नीचे शिवलिंग न ढूंढे, तो उस लाइन को ही आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन कई बार डिबेट में होता है कि जब दूसरा पक्ष अपनी बात रख रहा होता है और हम उससे सहमत नहीं होते हैं,
ठीक है उपाध्याय साहब, समय मुझे इतनी ही इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से नुपुर शर्मा पर कार्रवाई हुई है और उन्हीं की तरह बयान जब जाकिर नाइक ने भी दिया था, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसके बाद अब तमाम जो बीजेपी समर्थक है वो बीजेपी से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस बार जो कार्रवाई है नुपुर शर्मा पर वो दबाव में हुई है और उनको वापस पार्टी में लेना चाहिए। इस तरीके की बातें अब समर्थक कह रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले चुनावों में इस नाराजगी का कितना असर बीजेपी को भुगतना पड़ता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।